तो हम आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 9 विच इज़ हाइड्रोजन। ओके, तो स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन के पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सारी आपके सिलेबस से डिलीट हैं, बट आपने क्या करना है, उसको एक बार रीड करना है। ठीक है, क्या करना है, रीड करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ईजी है और इजीली आपको अगर एक बार भी रीड करेंगे ना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उससे स्टार्ट कर देते हैं, वाटर। ओके, वो हाइड्रोजन से बनता है वाटर, और हाइड्रोजन पहले पोजीशन पे है। ओके, सो वाटर जो है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का, वो वाटर ने कवर किया हुआ है। स्नो जो है हमारी माउंटेन्स में है ना, और लिक्विड रिवर्स में, लेक्स में, स्प्रिंग्स और ओशियंस में है ना, तो वो सारा कवर किया हुआ है 3/4 पार्ट अर्थ का। ऑक्सीजन के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस की लाइफ के लिए, वो है वाटर। ओके, कोई इंसान जो है फूड के बिना तो रह सकता है, बट पानी के बिना नहीं रह सकता। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेज। हम इसको सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन में भी यूज़ होता है। और वाटर जो है वो सोर्स है हैवी वाटर का। ओके, हैवी वाटर भी बहुत इसेंशियल है हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, ताकि उनकी स्पीड को, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को हम स्लो कर सकें। उसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो, वैसे तो हम इसका स्ट्रक्चर कर ही चुके हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और 2 हाइड्रोजन के साथ। वैसे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसका, बट इन लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, और बॉन्ड एंगल जो है इसका फिर 104 डिग्री रह जाता है, जो टेट्राहेड्रल में 109.28 मिनट्स होता है। ओके, और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो OH बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर के हैं। कैसे हैं, पोलर नेचर के। और अनसिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से H2O मॉलिक्यूल की ये बॉन्ड पोलैरिटी कैंसिल नहीं होती हैं, और इसलिए ये पोलर रहता है विद डाइपोलर मोमेंट इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1.84 डी। डाइपोल मोमेंट कितना होता है इसका, 1.84 डी। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर। तो आपसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, पीछे पढ़ा है ना एक बार, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर क्यों होता है, क्योंकि वो H2O जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है स्पेस में, और जो ऑक्सीजन एटम है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, उसकी वजह से बीच में स्पेस रह जाते हैं। ओके, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है आइस का, और वो फ्लोट करने लग जाता है वाटर पे। जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाती है, और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। ओके, H2O के, और वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इसलिए वो आइस जो है वाटर फ्लो करती है वाटर पे। नेक्स्ट है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमने किया हुआ है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है कि उसकी जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस तक वो नेग्लिजिबल रहती है। ओके, और मोस्ट इंक्रीज्ड रहती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी राइज करेगी, है ना, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम को, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बट ये इफेक्ट जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक
नेग्लिजिबल रहता है और इसीलिए डेंसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा रहती है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है और वो फिर वॉल्यूम को बढ़ा देगी और इफ़ेक्ट जो है डेंसिटी का इफ़ेक्ट है वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए वाटर की जो है डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर क्या है, लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट है 273.2 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 373.2 केल्विन। ओके, तो ये सारे पॉइंट ना बहुत ही ईजी हैं। मैक्सिमम डेंसिटी है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है, जैसे स्टेट, हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल करके समझाया हुआ है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने लर्न कर लेनी है। ईजी है, बहुत ईजिली आप इनको लर्न कर लोगे। ओके, पोलर नेचर क्यों होता है वो भी बता दिया मैंने अभी आपको। और इसका जो है फिर एज अ रिज़ल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो भी पोलर बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास पोलर बॉन्ड होंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। क्यों? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे वाटर के साथ। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होती है, तो इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। और ये वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इजी हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, फिर फर्स्ट है कि एम्फोटेरिक करैक्टर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एक्ट करे बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो H2O जो है वो एम्फोटेरिक है। कैसे? अगर वो बेस एक्ट कर रहा है तो वो क्या लेगा, H पॉजिटिव को ले लेगा। ठीक है, बेस आपने क्या पढ़ा हुआ है, H पॉजिटिव को ले या OH नेगेटिव को दे, है ना, उसको आप बेस बोलते हो। और एसिड जो H पॉजिटिव को दे और OH नेगेटिव को ले ले। तो यहाँ पे देखो, अगर H2O बेस कर रहा है एक्ट, तो ये HNO3 से H पॉजिटिव ले रहा है और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, अगर वो एसिड एक्ट कर रहा है तो NH3H2O के साथ रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे इसने H पॉजिटिव दे दिया और OH नेगेटिव निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से वाटर की जो है सेल्फ आयनाइजेशन भी हो जाती है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है बेस एक्ट करेंगे वाटर के, कुछ मॉलिक्यूल एसिड वो आपस में कन्वर्ट होकर OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव आयन देंगे। इसको हम ऑटो आयनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं। बट pH जो है वाटर की वो 7 ही रहेगी हमेशा। ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो वाटर जो है वो बोथ एक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2OH नेगेटिव और प्लस H2 बना देता है। ऐसे H पॉजिटिव निकलना था ना, बट उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसलिए H2 निकला है। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे 2H2O ने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, तो 4H पॉजिटिव निकल गए और O2 निकल गया। हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस भी करते हैं वाटर, मतलब हाइड्रोलाइज कर देंगे कंपाउंड्स को, नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, जैसे कि ऑक्साइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, फॉस्फाइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शनें भी दी हुई हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, ये क्या हुई, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगी, वाटर की एडिशन करवा दी हमने। SO2 प्लस H2O H2SO3। ओके, P4O10 प्लस 6H2O 4H3PO4, ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो सब में जो है वाटर की एडिशन हो रही है ना। ये देखो OH लग गया, वाटर की क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं, जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेट कर देते हैं।
ठीक है, और कूल कर देते हैं। सो इन क्रिस्टल्स में जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सच क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या सिंपली हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स जो है H2O मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट करके मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करके भी बना सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे NiNO3 NiNO3 है ना, 2 + 6H2O। तो यहाँ पे ये देखो ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट कैसे बनता है, जब वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक ही कंपाउंड में दिखते हैं ना, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो ये हाइड्रेट बन गया। हाइड्रेट अगर H2O मॉलिक्यूल जो किसी ऑक्सीजन के साथ जो एनायन जिसने ऑक्सीजन जिसके पास ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो अगर कॉपर सल्फेट की बात करें 5H2O के साथ, तो इसमें जो है कॉपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के साथ जो है 4 हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, बचा कौन सा, एक बच गया 5H2O है ना, तो वो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो SO4 2 नेगेटिव के साथ रह के हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल साइट्स भी ऑक्युपाई कर लेते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल ऑक्युपाई द वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल लैटिस। बेरियम क्लोराइड में 2H2 अगर हो तो वो इंटरस्टिशियल जो वॉइड होते हैं, ऐसे अगर ये कोई है तो ये बीच वाला इंटरस्टिशियल वॉइड है। ठीक है, तो ये पोजीशन भी कैरी कर लेते हैं हाइड्रेट। हैवी वाटर नेक्स्ट है, हैवी वाटर D2O। अब D क्या है यहाँ पे, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के जो हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, बस मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है सिर्फ। तो ड्यूटेरियम से हम क्या बना रहे हैं, हैवी वाटर बना रहे हैं D2O। और ये किसने बनाया था, यूरे ने बनाया था फर्स्ट टाइम। और किया कैसे था, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी थी H2O की। ठीक है, तो H2 जो है वो डिस्चार्ज होता गया। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है ना, इस तरह से होती है। ये हम कैथोड और एनोड की रॉड्स लगा देते हैं, बीच में सेल लगा देंगे। ठीक है, फिर इस तरह से, और यहाँ पे वाटर ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो कैथोड भी क्या रिलीज होता गया, H2 रिलीज होता गया। तो ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। यहाँ पे H2 जो है वो रिलीज होता गया। ठीक है, D2 की जगह पे, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ग्रेटली मोबाइल करते रहेंगे इस तरह से। ओके, ग्रेटली मूव करते रहेंगे ऐसे ऐसे। तो इसी वजह से H पॉजिटिव रिलीज हो गया एज कंपैरिजन टू D2 D पॉजिटिव। ओके, और हाइड्रोजन एटम जो है वो मोर रैपिडली कंबाइन कर जाता है एज कंपैरिजन टू D2। H2 मॉलिक्यूल जो है वो इजीली बन जाएगा एज कंपैरिजन टू D2। ओके, तो रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करवाते जाएंगे, H पॉजिटिव निकलता जाएगा, फिर नीचे क्या बच जाएगा, D2। H2 तो निकलता गया, H पॉजिटिव तो निकलता गया, नीचे क्या रह गया सॉल्यूशन में, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या रह गया, D2 बच गया है ना। तो उस D2 को जो है हम फिर बाद में निकाल लेते हैं। ओके, तो इस तरह से बनता है। तो अगर हम 29,000 लीटर का ऑर्डिनरी वाटर लें और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते रहें तो हमें सिर्फ 1 लीटर 99% प्योर हैवी वाटर मिलेगा। तो देख लो 29,000 लीटर से सिर्फ 1 लीटर हैवी वाटर, तो इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम, सो D2O जो है उसकी स्लाइटली हायर प्रॉपर्टीज़ होंगी वाटर से। क्यों, क्योंकि जो है
उनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है ना, D2 और H2 में। तो यहाँ पे देखो टेबल भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑर्डिनरी का है 18 और हैवी वाटर का 20। तो उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट देखो 273 है ऑर्डिनरी वाटर का और 276 हैवी वाटर का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये याद कर लेनी है। ओके, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो क्वाइट सिमिलर हैं। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ड्यूटेरियम जो है वो कैथोड पे निकलेगा और ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव निकल चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा, D2 ही निकलेगा और थोड़ी कुछ निकलेगा, है ना। तो D2 कहाँ पे निकलेगा, कैथोड पे। नेक्स्ट है एक्शन विद मेटल्स, तो मेटल के साथ भी ये कंबाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और D2 निकल जाता है। D2 गैस निकलती है यहाँ पे, ओके, बट D2 गैस निकलेगी तो वो इजीली फायर कैच नहीं करती है। और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स बना देंगे। जैसे यहाँ पे K2O के साथ रिएक्ट किया तो 2KOD पोटाशियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड्स, ड्यूटेरो एसिड्स मिलेंगे आपको, P2O5, 3D2O, D3PO4। ओके, तो इस तरह से आप ये रिएक्शंस कर सकते हो। फिर है एक्शन विद सर्टेन मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको मिल जाएंगी। जैसे ऑर्डिनरी वाटर भी करता है, तो यहाँ पे देखो ड्यूटेरोमीथेन, ड्यूटेरो एसिटाइलिन, ड्यूटेरो अमोनिया, ड्यूटेरो फॉस्फीन, ये सारी गैसेस हैं। ओके, ये निकल रही हैं एल्युमिनियम कार्बाइड से या कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज रिएक्शंस, तो ड्यूटेरियम जो है एक्सचेंज रिएक्शन भी करवा देता है, यानी कि कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो अपने एक्टिव हाइड्रोजन को जो है D2 से या ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि HCl, D2O DCl बन गया और HOD यहाँ से निकाल दिया। ओके, उसी तरह से NaOH ने, तो इन सब ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे, ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरेट्स भी बनते हैं कई बार, जैसे हमने कॉपर सल्फेट 5H2O बनाया है ना, वाटर की एडिशन कराई, उसी तरह से हम हैवी वाटर की एडिशन करवा के सेम तरह से ड्यूटेरेट्स भी बना सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट 5D2O, मैग्नीशियम सल्फेट 7D2O, Na2SO4 10D2O, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ड्यूटेरेट्स हैं। जैसे हाइड्रेट्स हुए वैसे ड्यूटेरेट्स हुए। बट हैवी वाटर जो है वो पॉइजनस नेचर का होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर जो है वो इजीली एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट जो हैवी वाटर है उसके डी पॉजिटिव आयन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या बहुत स्लोली पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में, ठीक है। इसीलिए जो है ये बहुत ही पॉइजनस है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में रिएक्शंस किससे होनी है, एंजाइम के साथ होनी है। अब ये एंजाइम के साथ ही, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन के साथ ही नहीं करेगा रिएक्ट, तो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, तो हमारे प्रोसेसेस कैसे चलेंगे फिर, है ना। यूजेस बताए हैं यहाँ पे, इसको मॉडरेटर का नाम भी दिया गया है। फर्स्ट यूज़ है, क्यों, क्योंकि ये जो है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर देता है। ट्रेसर टेक्निक भी है ये, एम्प्लॉयड टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ सर्टेन रिएक्शन। और इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री में। हैवी वाटर जो है वो सोर्स है हाइड्रोजन का, हैवी हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे इंडिया में कई सारी यूनिट्स हैं इसको हैवी वाटर को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि नंगल में, ट्रॉम्बे, रौरकेला,
नाम रूप, न्यायवेली, ठीक है। बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है इसमें। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।